गुड इवनिंग एवरीवन। मीडिया के सारे मित्रों का, हमारे पार्टनर्स का, हमारे वॉलंटियर्स एम्प्लॉइज का सबका हार्दिक स्वागत है आज के सेशन के लिए। आज हम यहाँ पे एक इवेंट अनाउंस करने के लिए नहीं इकट्ठा हुए हैं। 23 साल पहले जब हमने ये इवेंट स्टार्ट किया था तब ऐसा सोचा नहीं था कि एक इवेंट जो सिंपल एक मॉर्निंग वॉक और हेल्थ अवेयरनेस के लिए जो होगा, जो स्टार्ट करें एक छोटे से ग्रुप के साथ, वो एक इतना बड़ा मूवमेंट या ट्रेडिशन बन जाए। तो ये सिर्फ इवेंट नहीं है, इवेंट का अनाउंसमेंट नहीं है, ये एक सेलिब्रेशन है जो एक लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए हम अनाउंस करने जा रहे हैं। I'm really proud to announce the 24th annual TTech Wellness Walk. It's going to be organized on 8th March 2026. A beautiful coincidence is that this year the walk coincides with the International Women's Day. So, in the same spirit, right? It is an event that's going to be women-led event, but the spirit है main of giving back to the community, वो सही है, वही जज्बा है। बट बहुत स्पेशल है क्योंकि हमें लगा कि ये इवेंट वुमेन लेड इवेंट होना चाहिए, क्योंकि हम ये इवेंट का जब ओरिजिन हुआ था तो हमारे जो एक को फाउंडर थे उनका आइडिया था, वो कंपैशन, वो ब्रिंगिंग ह्यूमैनिटी टू द बिजनेस, वो सारा एलिमेंट ये इवेंट पे है। अब कुछ नंबर्स इवेंट के बारे में बताता हूँ। 23 साल से हम ये इवेंट कर रहे हैं। Over the last 23 years, we have had more than 100,000 walkers who have joined us in this beautiful cause. Over 280 sponsors जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है over the last 23 years. और पिछले 23 साल में हमने close to 12.5 crore rupees कलेक्ट किए हैं, जो 77 डिफरेंट NGOs को हमने डोनेट किए हैं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं। जब हम ये स्लाइड देखते हैं, ये रिफ्लेक्ट करता है चेंज। ये जो अमाउंट कलेक्ट हुआ है, आप इसको रिलेट कीजिए चेंज में एजुकेशन फॉर किड्स, जो एक अंडरसर्व्ड कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, एनिमल वेलफेयर, ट्राइबल विलेजेस में जो एक बहुत बड़ा सेक्शन हमारा पॉपुलेशन का है जिनको वो सारी फैसिलिटीज नहीं मिलती, उनके लाइफ को चेंज करने के लिए अमाउंट का यूज हुआ है। तो ओवरऑल ऐसे मीनिंगफुल कॉजेस में के लिए ये इवेंट का मेन उद्देश्य है हेल्थ अवेयरनेस एंड मेकिंग अ डिफरेंस इन द सोसाइटी थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेशन। जब ये इवेंट स्टार्ट किया था हमने, तो इसके मेन 2 उद्देश्य थे। नंबर 1 वाज टू क्रिएट हेल्थ अवेयरनेस। वी आर अ यंग कंट्री and we are a country that needs to be very healthy to really achieve the goals that the country is fully capable of getting. So one of the biggest objective was to create health awareness. And then the second part was कि जब हम awareness create कर रहे हैं और हम अगर as a unit इकट्ठा हो रहे हैं, तो क्या कोई meaningful cause के लिए through public participation हम funds collect कर सकते हैं। ये बहुत easy हो जाता है as a corporate के हम हर साल एक चेक लिख के दे दें कि ये हमने 3 NGOs आइडेंटिफाई किए हैं और ये एज अ CSR फंड हमारे पास है, पैसा हम दे देते हैं, राइट। बहुत इजी एक्टिविटी है। बट व्हाट इज रियली डिफरेंट है कि हम एक कम्युनिटी में चेंज लाना चाहते हैं। हम सब बात करते हैं कि हमारी सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए, सिविक सेंस इम्पॉर्टेंट है, हम बहुत बदलाव देखना चाहते हैं सोसाइटी में, बट हम वो बदलाव कैसे लाएंगे? या तो हम इंडिविजुअली वर्क करते रहे, या तो फिर एक जागरूकता पैदा करने के लिए वो मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, और ये इवेंट उसका वो उद्देश्य को फुलफिल करता है। ये ऑफ कोर्स जैसे ही अब जब हमने स्टार्ट किया था तो ये उस टाइप का एक यूनिक इवेंट था। हम आज भी बहुत गर्व से कहते हैं कि द TTech एनुअल वेलनेस वॉक इज द ओल्डेस्ट वॉक और रन ऑफ इट्स काइंड इन द एंटायर कंट्री ऑफ इंडिया। और बहुत इंपॉर्टेंट था कि इसके कुछ प्रिंसिपल्स रॉक सॉलिड हों, एंड वो रॉक सॉलिड है इसलिए हमें इतना अमेजिंग सपोर्ट मिल रहा है। नंबर 1 जो पहला प्रिंसिपल ये है कि TTech का कोई भी मैनेजमेंट मेंबर किसी भी NGO जो हम सिलेक्ट करें पिछले 24 साल से, उसका ट्रस्टी या बोर्ड में नहीं है, राइट। तो कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी। नंबर 2 बहुत सारी संस्थाएं अमेजिंग काम करती हैं और हमारा उद्देश्य ये है कि ये
एक प्लेटफॉर्म बने उस अमेजिंग एनजीओ के लिए कि वो अपना वो जो अमेजिंग वर्क करते हैं उसको वो लोग डेमोन्स्ट्रेट कर पाए। तो ये प्लेटफॉर्म है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एनजीओ हाईलाइट हो, इसलिए हम करते हैं कि कोई भी एनजीओ रिपीट ना हो। हर साल यूनिक एनजीओज हम ढूंढते हैं, हमारी ऑडिट टीम है वो जाते हैं, उन्हें विजिट करते हैं, उनको ऑडिट्स फाइनेंशियल ऑडिट देखते हैं कि जो अमाउंट उन्हें मिलता है वो किस उद्देश्य के लिए वो लोग यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव मार्केटिंग है या एक्चुअल ऑन द ग्राउंड जो वर्क हो रहा है उसके लिए इम्पैक्ट पे वो वर्क हो रहा है, अमाउंट यूज हो रहा है। तो दैट इज अनदर थिंग। और ऑफ कोर्स एनजीओ ना रिपीट करने का एक और है कि हमने ये भी नहीं चाहते कि एक ऐसा परसेप्शन बने कि एक स्पेसिफिक एनजीओ को एक ज़्यादा फेवरेट पर किया पार्टीजन अप्रोच है, राइट। तो दैट इज अनदर थिंग। थर्ड है कि जो भी हम अमाउंट जो भी हमारे ऑलमोस्ट 280 स्पॉन्सर्स के ऊपर है इसलिए इतने सालों से, ये जो स्पॉन्सर्स चेक लिखते हैं, राइट, ये चेक डायरेक्टली वो एनजीओ के नाम पे लिखते हैं। टीटेक कलेक्ट नहीं करता कोई भी अमाउंट। टीटेक सिर्फ एक से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम वी जस्ट टेक प्राइड इन ऑर्गेनाइजिंग डे। हम सिर्फ चाहते हैं कि बस एक प्लेटफॉर्म बने जहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच आउट करता है और इस एनजीओ के लिए वो काम करते हैं। सो वी जस्ट टेक प्राइड इन ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट। हमारे जो मीडिया पार्टनर्स हैं उनके अलावा ये पूरा जो इवेंट है एंड टू एंड ये हमारे एम्प्लॉयज़ मैनेज करते हैं। हम कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का यूज़ नहीं करते। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और गर्व की बात है कि और मैं कंट्रीब्यूशन के बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। हर साल हमें 150 से 200 वॉलंटियर्स की ज़रूरत पड़ती है ये वॉक को ऑर्गेनाइज करने। हमारे वॉलंटियर्स अलग अलग पब्लिक पार्क में जाके, रिवर फ्रंट है, परिमल गार्डन है, अलग जगह पे जाके ये वॉक के बारे में बात करते हैं, अहमदाबाद सिटी के साथ बात करते हैं। रूट जो उस दिन वॉक होता है, जो 4-4.5 किलोमीटर का वॉक है, 7.5 किलोमीटर का रन है, वो रूट को मैनेज के लिए हमें रूट मार्शल्स की ज़रूरत पड़ती है। ये सारे के सारे टीटेक के एम्प्लॉयज़ हैं। तो हर साल एम्प्लॉयज़ हमें वॉलंटियर्स तो चाहिए होते हैं, लेकिन वॉलंटियर्स लाना एक मुश्किल काम होता है क्योंकि अब इमेजिन करिए हम एक IT एनेबल सर्विस कंपनी है, हमारा ऑपरेशन 24/7 होता है, तो मेजॉरिटी एम्प्लॉयज़ लेट इवनिंग लेट नाइट वर्क करते हैं और वहाँ से उठ के फिर 7 बजे सुबह उठ के, और उन्हें तो 6 बजे रिपोर्ट करना पड़ता है, कुछ लोग 5:30 बजे रिपोर्ट करते हैं। तो हमारे मैनेजर्स हर साल जाके वॉलंटियर्स के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि कौन इस इवेंट का लिए वॉलंटियर करना चाहेगा। तो 2 साल पहले हमारे एक मैनेजर फ्लोर पे, हमारे ऑपरेशन फ्लोर पे टीम से बात कर रहे थे कि देखो ये इवेंट है, 22वां टीटेक एनुअल वेलनेस वॉक है, हम चाहते हैं कि आप इस एक्टिविटी के लिए वॉलंटियर करें। तो कौन वॉलंटियर करना चाहता है? तो उसमें से एक हमारे एम्प्लॉय उन्होंने हाथ उठा किया कि मैं वॉलंटियर करना चाहूँगा। तो मैनेजर ने उनको पूछा कि आप इस वॉक के बारे में जानते हैं? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, मुझे इस वॉक के बारे में बहुत अच्छी तरह पता है। तो बोले कि आपने पिछले साल वॉलंटियर किया है क्या? तो बोले नहीं, मैं तो इसी साल ज्वाइन हुआ हूँ, तो मैंने कभी वॉलंटियर नहीं किया पिछले साल। फिर उन्होंने पूछा कि ठीक है, तो शायद आपने पहले कंट्रीब्यूट किया होगा, आप स्पॉन्सर रहे होंगे। तो बोले नहीं, मैंने ना कभी कंट्रीब्यूट किया है ना स्पॉन्सर किया, लेकिन मैंने वॉक किया है और मुझे वॉक के बारे में पता है। तो मैनेजर थोड़े आश्चर्य में पड़े, उन्होंने बोला कि आप वॉलंटियर रहे हो, आपने कंट्रीब्यूट नहीं किया है, आप स्पॉन्सर नहीं हो, फिर भी आपने वॉक किया है, आपने पार्टिसिपेट किया, आपको वॉक के बारे में पता है, बताइए कैसे? तो उन्होंने बोला कि देखिए 15 साल पहले टीटेक वेलनेस वॉक कर रहा था और उस साल उस वेलनेस वॉक में आपने एक एनजीओ सेलेक्ट किया था जो उन किड्स को सपोर्ट कर रहे थे जो अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी से थे। मैं उस एनजीओ में उस टाइम पे एक किड था, वो किड था। आज वो हमारे साथ एम्प्लॉय हैं और टीम को अगर हम एक भी ऐसी लाइफ को चेंज कर पाते हैं, राइट, तो ये पूरा जो उद्देश्य हम जो 23 साल से एफर्ट, 24 साल से एफर्ट कर रहे हैं, वो फिर सक्सेसफुल है। और हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि जो हमने अवेयरनेस क्रिएट किया है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ इस स्पिरिट से काम करते हैं, हमने एक नहीं बट probably hundreds of thousands of people we have changed their lives and made an impact in their life। वॉक का फॉर्मेट सिंपल है। वॉक करने के लिए कोई फीस नहीं है। आप सभी को मैं इनवाइट करूंगा कि प्लीज़ आइए, आपके फैमिली के साथ आइए, वॉक कीजिए, उसके लिए कोई फ़ी नहीं है। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, रजिस्टर करना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन फ़ी 300 रुपीज़ है। उस फीस के अगेंस्ट में आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री टी-शर्ट दिया जाएगा, दैट्स द फी। और आप जब वो रजिस्टर करें तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, हमारे 3 एनजीओ से इस बार हमने सेलेक्ट किया है, आप किसी भी उन तीनों एनजीओ को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप किसी एक एनजीओ को सिलेक्ट करके उन्हें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपका जो भी कंट्रीब्यूटिंग अमाउंट होगा टीटेक उसे मैच करेगा और उस एनजीओ को देगा जो आप सिलेक्ट करेंगे, राइट।
So that is the format of how we have been able to collect over 12.5 crore rupees over the last 23 plus years. ये हमारी जर्नी है. हमने जब स्टार्ट किया था तब सोचा नहीं था कि एक छोटा सा इवेंट जहाँ पे सिर्फ फैमिलीज और फ्रेंड्स हैं और 700 एम्प्लॉइज 700 लोग थे पहले वॉक पे. हमने 2.5 लाख के ऊपर अमाउंट कलेक्ट किया था. मेजॉरिटी वो 700 में से हमारे एम्प्लॉइज ही थे और उनके फ्रेंड्स थे. बट 700 से अब ओवर द लास्ट 24 years we have had over 104,000 walkers, right? And we have collected over 12 crore rupees for 77 different NGOs. ये पूरा change जो लाया है इसके I think there are two very key components और two key drivers. एक हमारी खुद की टीम है और secondly हमारे जो amazing sponsors हैं, supporters हैं, along with the Ahmedabad community, right? ये walk उस टाइम पे बहुत नया था and the city has supported us. एंड वॉक और सिटी का बहुत पुराना रिश्ता है. हमारे कंट्री की हिस्ट्री में भी एक बहुत अमेजिंग वॉक यहीं से सिटी से स्टार्ट हुआ था और उसने पूरा एक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था. हम उस स्टेज में तो नहीं पहुंचे हैं बट ये एक वो एफर्ट है कि एक वॉक ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया है जो फिटनेस और हेल्थ अवेयरनेस की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है. ये इस साल के हमारे 3 NGOs हैं जो हमारे साथ वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट we have had a chance to associate with them. मानव परिवार ट्रस्ट ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के पूरे एरिया में बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं. श्री दाने फाउंडेशन एनिमल वेलफेयर हमें बहुत फीडबैक मिला था कई सालों से हमारे एम्प्लॉय से सिटी से कि आप काफ़ी वर्क कर रहे हैं बट आर यू डूइंग समथिंग फॉर द स्पीचलेस, आर यू डूइंग समथिंग फॉर दोस्त हू कैन नॉट एक्सप्रेस, राइट? एनिमल एंड एनवायरमेंट. तो ये श्री दाने फाउंडेशन they are doing an amazing work in terms of animal welfare, and then Schwarz Charitable Trust, they are doing great work, education for children from the underserved communities, right? So education, support, care, these are all great things, but if you look at connect the dots, जो एक common theme है वो है compassion, right? मानवता. हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ये है वैल्यू विजन है ब्रिंगिंग ह्यूमैनिटी टू बिजनेस, राइट? बट ये तीनों NGOs वो कंपैशन को अमेजिंग तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करते हैं एंड वी आर जस्ट प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस. ये वॉक है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसको आपको बोल रहे 4 किलोमीटर वॉक, 7.5 किलोमीटर का रन है. LD इंजीनियरिंग कॉलेज से 7 बजे सुबह फ्लैग ऑफ होगा. along the route there's a lot of bands, lot of activities that our employees are actually doing it, but then ensuring that the right hydration is provided, ambulance services, all the necessary precautions that is needed to organize a walk of this nature. We have that through the walk. It begins at the LD Engineering College and ends at the LD Engineering College. हम चाहते हैं कि ये वॉक ज़्यादा से ज़्यादा हम रीच आउट कर पाएँ. ये कुछ चैनल्स हैं जहाँ पे हमारे फेसबुक के, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के हमारे चैनल्स हैं. वी एब्सोल्युटली वेलकम ईच एंड एवरीवन इफ यू लाइक, फॉलो, शेयर. यही एक प्लेटफॉर्म है हर साल जब मैं ये बोलता हूँ, बाकी कभी मैं पूरे साल ये बात नहीं करता. बट लाइक, फॉलो, शेयर दिस इवेंट. Even if we never promote our organization, but it's the event that we would like to really promote. And of course, युग है हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, तो अगर कोई भी सजेशन है आप इस इवेंट का जब पार्ट बने, you can actually reach out to us and share. But I will truly welcome each and every one of you to be part of this event and spread the awareness. Of course, हमारे sponsors कई साल जैसे कहा 280 plus sponsors हैं. इनके मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट दीज स्पॉन्सर्स आर कि इनमें से कई स्पॉन्सर्स हमारे साथ पिछले 23-24 साल से एसोसिएटेड हैं, राइट? देयर वैल्यूज रेजोनेट विद द वैल्यू एंड द थीम ऑफ दिस इवेंट. एंड वी लाइक टू थैंक Ahmedabad Mirror, they have been a proud media partner for us and along with a lot of our friends, and then of course many of the sponsors that are there with us through the years. अब वेलनेस वॉक या हम हमेशा बात करते हैं कि हम डिफरेंस कैसे क्रिएट करें, तो वेलनेस वॉक एक वन टाइम इवेंट नहीं हो सकता. गिविंग बैक टू द कम्युनिटी हैज़ टू बी समथिंग जो हर दिन प्रैक्टिस करना चाहिए. वेलनेस वॉक हमारे लिए सिर्फ एक इवेंट नहीं, मेरी बहुत सारी चीज़ें हम पूरे साल करते हैं. जैसे मानव साधना के साथ एसोसिएटेड है. हर साल हम हमारी जो वॉलंटियर्स हैं वो जाके वहाँ पे
उन बच्चों के साथ वी सेलिब्रेट क्रिसमस विद देम। ब्लड डोनेशन ड्राइव, गुजरात गवर्नमेंट ने हमें रिकग्नाइज किया है एज द लार्जेस्ट ब्लड डोनर फ्रॉम अ कॉर्पोरेट स्टैंड पॉइंट मेनी टाइम्स। हमने एक विलेज को अडॉप्ट किया, 3 विलेजेस को अडॉप्ट किए थे, यहाँ पे वो हमने 1000+ टॉयलेट्स बिल्ड किए हैं। और सिर्फ टॉयलेट्स बिल्ड नहीं किए, बस उस विलेजेस में जाके जो जागरूकता क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि हमने जब पहले साल में जब टॉयलेट बनाया था और हम जब विजिट के लिए गए थे कि कैसा यूज़ हो रहा है, तो बहुत सारे टॉयलेट्स को गोडाउन बना दिया गया, तो अवेयरनेस थी नहीं। फिर हमने वहाँ पे जो लोकल स्कूल के साथ टाइप किया, एक NGO के साथ टाइप किया और फिर लोगों को बताया कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, और बच्चों के थ्रू जो इन्फ्लुएंस करना है उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है, राइट। और ये वर्क हम करते हैं। ऑफकोर्स एक अहमदाबाद में 2 एक हमने लैंड स्पेसेस आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 6,500 ट्रीज प्लांट किए हैं। दैट्स पार्ट ऑफ अ ग्रीन ESG गोल्स के हिसाब से अर्बन फॉरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश की। These are some of the other initiatives that we have been truly proud of being associated with. Some of the others through the years. So in the end, I would like to say that thank you for joining us as we announce this particular event. We always talk about कि हम कैसे डिफरेंस कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। I think जो एक बेसिक हेल्प के लिए सबसे सिंपल चीज़ चाहिए, जो लोग बोलते हैं वो है वॉक, और एक वॉक के थ्रू अगर हम इस अवेयरनेस को क्रिएट कर सकें तो नथिंग बेटर देन दैट। सो आई ट्रूली इनवाइट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू जॉइन अस ऑन 8th March 7 AM at the LD Engineering College. Let's walk together for compassion, let's walk together for help, and let's walk together for change. And thank you everyone for joining us. So this is the Wellness Walk T-shirt for this year. Thank you. I'd like to invite our representative from Mano Parivar to join us and talk about उनका जो NGO है उनका अमेजिंग काम के बारे में, एंड देन फिर आप जो भी आ रहे हैं वो अगले NGO के इंट्रोड्यूस करेंगे। So please welcome our representative from Mano Parivar. નમસ્તે, હું નવલ ભાયાણી આજે માનવ પરિવાર ટ્રસ્ટમાં સંચાલકની ભૂમિકા નિભાવી રહ્યો છું. માનવ પરિવાર ટ્રસ્ટની સ્થાપના અમારા ટ્રસ્ટી શ્રી રાજેશભાઈ વઘાસિયાએ 2013માં એવા લોકો માટે કરેલી કે જેને રહેવા માટે ઘર નહોતું, જમવા માટે ભોજન નહોતું અને પોતાની માનસિક સ્થિતિના કારણે એમને પરિવાર દ્વારા તરછોડી દેવામાં આવ્યા હતા. હું વાત કરું એવા માનસિક અસ્થિર મનોદિવ્યાંગ પ્રભુજીઓની કે જેમને શાયદ કોઈ નોકરી ધંધા ઉપર રાખવા પણ માંગતા નથી, જેને આપણે સામાન્ય ભાષામાં આપણે મંદબુદ્ધિ અથવા તો પ્રભુજીના નામે ઓળખતા હોઈએ. માનવ પરિવાર ટ્રસ્ટ આજે ભાવનગર જિલ્લામાં પાલીતાણા તાલુકામાં પાલીતાણા સોનગઢ રોડ ઉપર આવેલા ઘોડીઢાળ નામની જગ્યાથી ગારિયાધા રોડ ઉપર કુંભણ ગામ પાસે આવેલું છે. કે આજે 590 જ્યારે અમે ટીટેક સાથે મુલાકાત કરી કે આટલા સમયમાં આજે માનવ પરિવાર ટ્રસ્ટમાં 630 કરતા પણ આ મનોદિવ્યાંગ વ્યક્તિ પોતાનું જીવન જીવી રહ્યા છે. અને માનવ પરિવાર ટ્રસ્ટ સમાજ સુરક્ષા વિભાગ ગુજરાત સરકારની તમામ ગાઈડલાઈનને ફોલો કરી અને તમામ ડોક્યુમેન્ટેશન બધું છેલ્લા 13 વર્ષથી કન્ટિન્યુ કરતું આવ્યું છે. આજે જ્યારે તમે રોડ ઉપર જતા હો અને આવો કોઈ મનોદિવ્યાંગ વ્યક્તિની સ્થિતિથી તમે વાકેફ હો અથવા આપના પરિવારની આજુબાજુ મિત્રોમાં પરિવારમાં આવો કોઈ
માનસિક રીતે અસ્થિર કોઈ વ્યક્તિ હોય તો એમને ખ્યાલ હશે કે આ વ્યક્તિને હેન્ડલ કરવા કેટલા મુશ્કેલ હોય છે અને આ વ્યક્તિ ઉપર આપણે સતત એક જણાને ઉપર રહેવું પડતું હોય, નહીતર એ ખુદને નુકસાન પહોંચાડે અથવા બીજાને પહોંચાડતા હોય. તો અમારી પ્રાયોરિટી એવી છે કે ગુજરાત ભારતમાંથી આજે જે 630 કરતા પણ વધારે મનોદિવ્યાંગ વ્યક્તિ છે એ ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાંથી અમે રેસ્ક્યુ કરેલા છે. જ્યારે પણ અમારા ગવર્નમેન્ટ સાથે ઘણી બધી ઇન્ફોર્મેશનને લઈને ટાઈપ હોય છે, જેમ કે ગુજરાત પોલીસ અને વેસ્ટર્ન ફ્રન્ટ રેલવે પોલીસ જે છે, અને દરેક પોલીસ સ્ટેશનમાં માનવ પરિવાર ટ્રસ્ટની માહિતી પહોંચાડીએ. કેમ કે સૌથી વધારે જો આવા મનોદિવ્યાંગ વ્યક્તિના કનેક્શનમાં આવતા હોય તો આ લોકો છે. શ્રી દાનેવ ફાઉન્ડેશન રસ્તે રખડતા પશુ પક્ષીઓની નિઃશુલ્ક સારવાર કરે છે અને અત્યાર સુધીમાં અમે 1 લાખથી વધુ બર્ડ્સ અને એનિમલ્સની ટ્રીટમેન્ટ કરી ચૂક્યા છે. આ અમારું ઇનહાઉસ ફેસિલિટીઝ છે, જેમાં ગાય, બર્ડ્સ, કૂતરા, બિલાડી બધાની અમે લોકો નિઃશુલ્ક સારવાર કરીએ છીએ. અમારા ત્યાં મોડ્યુલર ઓપરેશન થિયેટર છે અને લેટેસ્ટ ઇક્વિપમેન્ટ્સ છે, ઇન્ક્લુડિંગ બર્ડ ઇન્ક્યુબેટર, એટલે કે જ્યાં એગ બી મળે તો એ એગને પણ અમે ઇન્ક્યુબેટ કરી અને બચ્ચાઓને રેસ કરીએ છીએ. બહુ બધી ટાઈપની ઇન્જરીઝવાળા બર્ડ્સ અને એનિમલ્સ આવતા હોય છે અમારે ત્યાં. આ ખાલી એક એક્ઝામ્પલ છે કે જેમાં એકમાં ડોગને આઈનું ઇન્ફેક્શન થયેલું છે ને એકમાં બર્ડને આઈ ઇન્ફેક્શન થયેલું છે અને એ લોકોને આ રીતના આખું ટ્રીટ કરીને સાજા કર્યા છે. પણ આ સિવાય એટલે આઈ ઇન્ફેક્શન સિવાય બધી જ ટાઈપની ટ્રીટમેન્ટ અમે લોકો કરીએ છીએ. પ્રોસ્થેટિક કેર અમારું એક સ્પેશિયાલિટી છે કે જ્યાં કોઈક કબૂતર આવ્યું હોય કે કોઈ બી બર્ડ આવ્યું હોય જેની બીક તૂટી ગઈ હોય, તો આપણે સમજીએ છીએ કે બીક તૂટી ગઈ હોય તો એ લોકો ખાઈ જ નથી શકતા હોતા, તો આપણે બીકનું બી પ્રોસ્થેટિક સર્જરી કરીએ છીએ. એ સિવાય આવી રીતના ડોગ્સ કે હોય કે કંઈ હોય તો એ લોકોનો બી આપણે પ્રોસ્થેટિક લેગ કરી અને પછી એ લોકોને અમારા ત્યાં જ રાખીએ છીએ. એટલે પ્રોસ્થેટિક ડિપાર્ટમેન્ટમાં માસ્ટરી છે. લગભગ મોર દેન 1 લાખને અત્યાર સુધીમાં સક્સેસફુલી ટ્રીટ કરી ચૂક્યા છે. હેલો એવરીવન, મારું નામ કિંજલ છે અને હું એક બાયોમેડિકલ એન્જિનિયર છું. પણ જ્યારથી કોલેજમાં મેં આવી રીતના સ્લમ કમ્યુનિટીઝમાં બાળકો સાથે કામ કરવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું એવરી વીકેન્ડ પર, ત્યારે બી રિયલાઇઝ કે જે પણ કિડ્સ કમ્યુનિટીઝમાં રહે છે એ લોકો પાસે એટલું જ પોટેન્શિયલ છે જેટલું તમારા અને મારા પાસે છે, પણ એ લોકોને એ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ નથી મળી રહી જે એમને અધરવાઇઝ મળવી જોઈએ, નીધર ફ્રોમ સ્કૂલ નોર ફ્રોમ એમની કમ્યુનિટીઝ. સો એટ શ્વાસ અમે લોકો એ બ્રિજ જે છે ને એ ગેપને ફૂલફિલ કરે છે કે કેવી રીતના એ લોકોને પણ એટલી જ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ મળે જેટલી આપણને મળે છે, સો દેટ એ લોકો પણ પોટેન્શિયલી આગળ વધી શકે. સો અમારા 2 સ્પેસિફિક મોડલ છે. વોટ વી ડુ ઇઝ કે કોઈ પણ સ્લમ કમ્યુનિટીની અંદર જઈને આપણે થોડું સર્વે કરીએ કે એડ્યુકેશન લેવલ કેટલું છે અને ત્યાં જ કમ્યુનિટીમાં આપણું લર્નિંગ સેન્ટર ચાલુ કરીએ. એટલે બધા જ બાળકો મ્યુનિસિપાલિટી સ્કૂલ તો જતા જ હોય, પણ એના સિવાય આપણા ત્યાં ભણવા માટે આવતા હોય. સો ઇટ્સ લાઈક એન આફ્ટર સ્કૂલ. અને જે પણ ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ પણ બાળક 5th કે 6thમાં છે પણ એનું લેવલ 1st 2nd સ્ટાન્ડર્ડ જેટલું છે તો ત્યાંથી ભણાવવાનું ચાલુ કરીએ. સો અલ્ટિમેટલી જ્યારે 10th 12th અને કોલેજમાં આવે તો એ આગળ ભણવાનું છોડીને ગ્રેજ્યુએટ કરી શકે. બધા જ બાળકો આપણે ત્યાં રોજ ભણવા આવતા હોય અને વી હેવ ટીચર્સ, ફૂલ ટાઈમ ટીચર્સ જે લોકોને રોજ ભણાવે એ લોકોના લેવલ પ્રમાણે. એન્ડ અપાર્ટ ફ્રોમ ધેટ ખાલી એડ્યુકેશન નહીં પણ ઇટ્સ કાઇન્ડ ઓફ હોલિસ્ટિક ગ્રોથ ફોર એવરી ચાઇલ્ડ. એટલે સ્કિલ્સ છે, એ લોકોને જે પણ એક્સપોઝરની જરૂર હોય, જે પણ 9th પછી જોબ રેડી કરવા માટે પણ જેટલું એ લોકોના સાથે આપણે સેશન્સ લેવા પડે બધું જ કરીએ. મારું ફર્સ્ટ સેન્ટર હતું ગુલબાઈ ટેકરા, આપણે હોલિવૂડ બસ્તી જેને કહીએ છીએ, 15 વર્ષથી અમે ચલાવીએ છીએ. તો ત્યાંના ઘણા બધા બાળકો હવે આગળ ગ્રેજ્યુએટ થઈને પણ આગળ કામ કરી રહ્યા છે. તો અત્યારે અમદાવાદ અને ગુજરાતમાં અરાઉન્ડ આપણી પાસે 40+ સેન્ટર્સ છે અને એ બધા સેન્ટરમાં રોજ 5000થી વધારે બાળકો ભણવા આવે છે.
વી હેવ 80+ ટીચર્સ, ફૂલ ટાઈમ ટીચર્સ જે લોકોને રોજ ભણાવે છે. એન્ડ યા, અને જે બાળકો, બીજું જે મોડલ છે જેમાં બહુ જ બધા બાળકો જે બહુ જ સારું કરતા હોય, જે લોકોનું લેવલ પ્રમાણે હોય, વી ઓલ્સો એનરોલ ધેમ ઇન પ્રાઇવેટ સ્કૂલ, અને એ લોકોની ફીસ, યુનિફોર્મ, જેટલું પણ એડ્યુકેશન રિલેટેડ એક્સપેન્સીસ હોય આપણે બેર કરતા હોઈએ છીએ, અને એ લોકો આપણા ત્યાં ભણવા માટે